को बताते चले, अभी मैं अपने गौनाहा प्रखंड में हूँ और गौनाहा पंचायत में। और ये गौनाहा पंचायत में देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं अशोक स्तंभ के पास। और यहाँ पे जितने भी हमारे टीम के क्रिएटर दोस्त बंधु हैं, वो सारे लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, यहाँ की जो अशोक स्तंभ में जो समस्याएं हैं, ये सारे दिखाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये हमारे अशोक स्तंभ का मेन गेट है और आप सभी के बीच में इस स्तंभ का जितने भी मतलब रहस्य हैं और जितने भी यहाँ पे असुविधाएं हैं, उन सारे चीज़ों को दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। और पहुँच चुका हूँ। आइए देखिए, हमारे जितने भी दोस्त बंधु हैं, मित्र हैं, वो सारे हमारे यहाँ की जितने भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, इन सारी चीज़ों पर बात चल रही है। आइए हम भी कुछ बात करते हैं। और आप लोग के माध्यम से आवाज़ और दूर तक जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि यहाँ जो है जंगल से और भाग जाता है, यहाँ रहने के लिए यहाँ पे एक अच्छा व्यवस्था भाई होनी है, चाहिए। इनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे, जो कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं। जितने भी समस्याएं यहाँ पे पेयजल का समस्या है भैया, और शौचालय का समस्या है, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग अभी तीसरी शताब्दी में निर्मित लगभग 2300 वर्ष पुराना एक ऐतिहासिक धरोहर, मौर्यकालीन ऐतिहासिक धरोहर के पास खड़े हैं। जी जी। और गौनाहा प्रखंड का ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा धरोहर है जी जी जो अभी इतिहास के कालांतर में समाता हुआ नजर आ रहा है। जी जी जी। और तत्कालीन स्थिति ये है कि विश्व भर से पर्यटक आने के बाद यहाँ पे न तो शौचालय है, नहीं अच्छा पेयजल की सुविधा है, और ना ही गार्ड साहब के लिए गार्ड रूम है। जी जी। और अभी उनके माध्यम से पता चला कि लगभग 6 महीनों से उनकी सैलरी भी रुकी हुई है। जी। वो गरीब आदमी हैं, अगर उनको वेतन नहीं मिलेगा प्रति माह, तो इस ऐतिहासिक धरोहर की रखवाली कौन करेगा। जी जी जी। और दूसरी एक बड़ी सामाजिक समस्या है कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्व के बच्चे इसी क्षेत्र के जी जी। आके यहाँ पे नशा कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। जी जी। और गार्ड साहब को पूछने पर, मना करने पर उनके साथ मारपीट करने को भी उतारू हैं। जी जी जी। और ये कह रहे हैं कि क्या कर लीजिएगा, गेट खोलिए। तो प्रशासन को इस पे जो है ध्यान देना चाहिए। और सेकंड प्रायोरिटी ये है कि पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में इस महान ऐतिहासिक धरोहर को और ज़्यादा सजाने और संवारने की ज़रूरत है। बस इतना ही कहना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं, अभी भैया ने बताया कि किस प्रकार से इस धरोहर को बचाया जाए। जो भी है, जैसे कि जिस प्रकार से प्रशासन की जिम्मेवारी है, उतना ही हम नागरिकों को भी जिम्मेवारी है कि इन सारे धरोहर को बचाया जाए, ताकि हमारे राष्ट्र के प्रतीक ये सारी चीज़ें बनी रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे अशोक स्तंभ का ये देख सकते हैं, जो भी पिलर हैं, यहाँ पे बाबा है, यहाँ पे गेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और आप लोगों को बताया भैया कि जो यहाँ पे गार्ड साहब रहते हैं, उनके लिए एक घर भी नहीं है, ना ही अच्छे पेयजल का यहाँ पे सुविधा दिया गया है। और जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, उन लोगों को भी समस्या है कि यहाँ पे किस प्रकार से पेयजल का मतलब सुविधा है कि हम लोग को पेयजल मिल सके। और यहाँ से सारे चीज़ें दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन और आगे आइए और देखिए यहाँ की जो सुविधाएं हैं किस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे जो भी है, झाड़ी है, टोटली चीज़ यहाँ पे मतलब आप लोग को दिखाई देगा। और हमारे टीम यहाँ पे पहुँचा हुआ है, और अपने टीम के साथ मैं इस धरोहर को दिखाने का प्रयास करूँगा। और बाबा यहाँ पे ताला खोल रहे हैं। और गेट खुल चुका है। गार्ड साहब आएंगे यहाँ पे और कुछ बताएंगे, जो भी इसका रहस्य है बताएंगे बाबा जी कि किस प्रकार से इस धरोहर को यहाँ पे बनाया गया है। बताइए यहाँ क्यों आया, जी 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 जी। ये पत्थर इस बारे में क्यों आया। जी 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 जी। नहीं, कहानी यही ना। जी जी, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। और कैमरा की तरफ इधर इधर बताइए बाबा। तो राजा अशोक का राजधानी था पाटलिपुत्र पटना। जी जी जी। कलिंग राज था। जी जी। कलिंग के राजा के बेटी के नाम पद्मावती थी। जी जी जी। बहुत सुंदरी थी। जी जी। कोई पाटलिपुत्र से सिपाही गया, देख लिया कलिंग के राजा के बेटी की। जी जी। जाके राजा अशोक से बहुत बड़ाई किया कि विश्व में वैसा सुंदरी नहीं है जितना कलिंग के राजा के बेटी की सूरत है। जी जी।
राजा अशोक बड़ाई बखान सुनकर गए, किसी बहाने दिख लिए, बात सच था। जी जी कलिंग के राजा से कहा कि अपना बेटी से शादी कर दीजिए। जी कहे घटिया पापी चले जाएं, सर 2 टुकड़ा करें। जी जी कहा आप 2 टुकड़ा का कीजिएगा, मैं चाहूँगा तो 6 मिनट में को बर्बाद कर देंगे। जी जी विवाद फैलते फैलते फैल गया, युद्ध छिड़ गया। लड़ाई में पूरा कलिंग को पुरुषों को राजा अशोक खत्म कर दिए। जी जी सारा पुरुष मारे गए तो पद्मावती पूरे राज को औरतों को जमा किया। कहा कि ये माँ बहन रोटी देने वाला नहीं है, कपड़ा देने वाला नहीं है, दवा देने वाला नहीं है, इसलिए वह आप लोगों के बुलाए हुए हैं कि हम लोग युद्ध कर कर मर मिट जाते, नहीं धरती पर रहेंगे, दर्द महसूस होगा। पूरे राज को औरत तैयारी हो गई, जो कह रही है बहन सत कह रही है। जी जी किसके सहारे हम लोग जिएंगे, है ना। जी तो सोचे जी हम क्या रखें। जी जी तो रात के रहते थे पाटलिपुत्र, सुबह घोड़ा लेकर चल जाते थे चुनारगढ़ पहाड़ पर। जी जी जे हम क्या रखें, वही पहाड़ दिखाई दिया, पूरे राज को आदमी गिरवाए बनवाए, और है ना यह पत्थर अपने नाम से प्रसिद्ध रखा जी जी राजा अशोक। जी तो यहाँ 2 अशोक स्तंभ पहाड़ कटवा के हाथी से खिंचवा के ला कर गड्ढा मार कर, जी जी गड्ढा में पूजा पाठ करके गड्ढा में सोना चांदी रख कर जी जी आ यहीं से खड़ा करना स्टार्ट किए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का फर्स्ट का तपस्या का जगह है। जी जी आ यहाँ से भगवान बुद्ध बहुत दिन तक ले ठहरे। यहाँ से निकल से एक रात लौरिया ठहरे, एक रात अरेराय ठहरे, एक रात केसरिया ठहरे, एक रात कोल्हुआ ठहरे। जी बोध गया में जाकर स्थाई ले लिए। जी जी वहाँ उनका ज्ञान मिल गया, भगवान का रूप हो गए। जी जी फिर माता पिता के याद पड़ा, गए ग्राम लुबनी चरण छूने के लिए। जी जी तब तक ले राज में कोई नहीं था। जी जी जमीन जायदाद जो है छोड़कर अपना भाग कर रहे हैं, आके राजा का बस त्याग किए, लाल जी, जी। बसंत की माथा छिलवाए, और यहाँ के तपस्या से महापुरुष हो गए। जी जी इसीलिए पूरा देश के लोग आता है यहाँ, जी जी अपना आता है, बस त्याग करता है। अनोमा नदी है जिसमें स्नान करता है, जी 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 जिसको नाम यहाँ के लोग कहता है छगराहा हड़गोड़ा कहता जी है। जी 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 ये अनोमा नदी है, अनोमा जी जी जी। ये चाचा जी ये बताइए, जहाँ से मतलब देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, उनको सुविधा मिलता है कि नहीं मिलता? उनको लोगों का सुविधा नहीं है। अगर यहाँ लावारिस हालत में सोता है कोई विदेशी की, अगर बाघ जी नुकसान जी कर दिया जी जी तो प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री के जवाब दे देते, हालत खराब जी, हो जी, जाएगा जी, जी, जी। कि मेरा आदमी गया तो उसको बाघ पकड़ कर खा लीजिए। जी 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 इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी जी कि कोई भी रहे यहाँ, जी, जी। ड्यूटी करे या चाहे कोई देखने वाला रहे, जी, जी। यहाँ उन लोगों के लिए अस्थाई जमीन ऐसी घर होना चाहिए। घर होना चाहिए, जो भी जी। मतलब देश विदेश से लोग शिक्षा, आते हैं, मैंने उन लोगों का मैंने ऐसी होना चाहिए। मतलब सुख सुविधा होना चाहिए यहाँ पे, पानी पीने का, रहने का, जो भी है मतलब यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, अच्छा चाचा जी, ये सुनने में आ रहा है कि आपका जो पैसा है 5-6 महीने से रुका हुआ 6 है। महीना का रोका गया है। गरीब आदमी है, खाने के नहीं है, चावल नहीं है, इस समय किसके से चावल मांगने जाएंगे? जाते हैं बताइए, ये मांगने। सारा समस्या है। जो चाचा जी हैं वो गार्ड साहब हैं, यहाँ की जो भी देख रेख करते हैं यही करते हैं। और यहाँ पे झाड़ू भी आप बोले थे कि झाड़ू रखे थे, वो झाड़ू भी गायब हो चुका है। अब बताइए ये किस प्रकार से मतलब ये यहाँ की सुविधाओं को बेहतर बनाएं, रख रखाव किस प्रकार से करें, क्योंकि एक झाड़ू चोरी हो जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है यहाँ का जो बोर्ड है, ये लगा हुआ है। उसके बाद आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे। एक और बोर्ड है जो कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, ये देख लीजिए, इसको तोड़ दिया है। बताइए, जो भी हमारे धरोहर है, जो भी हमारे पूर्वजों का द्वारा जो भी अशोक स्तंभ यहाँ पे स्थापित किया गया है, इन सारे चीज़ों को तोड़ा जा रहा है। बताइए कहाँ तक सही है? ये सारा समस्याएं है, आप सभी जरूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। और ये देख सकते हैं जो ये अशोक स्तंभ का ये जो पिलर है, इसको भी तोड़ा गया है। बट बताया जाता है कि अंग्रेज़ों द्वारा इसको फोड़कर जो भी सोन चांदी था वो सारा चीज़ें जांच किया गया है। और बाकी यहाँ की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं अपने विभाग से और अपने सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन सारे चीज़ों को देखते हुए यहाँ की समाधान किया जाए, ताकि यहाँ पे दूर दूर से आए हुए जितने भी देश विदेश के लोग हैं, यहाँ के जितने भी घूमने वाले लोग हैं, उन लोगों को सारा सुविधाएं मिल सके और ये धरोहर भी बना रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।